जस्ट मर्सी, ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी है वॉल्टर मैकमिलन की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1987 से, जहां पर हमें वॉल्टर मैकमिलन को दिखाया जाता है जो एक अफ्रीकन अमेरिकन है। वो एलabama में रहता है और उसके ऊपर रोंडा नाम की एक 18 साल की वाइट लड़की के कत्ल का इल्जाम होता है। उसे जो पुलिस वाला अरेस्ट करता है वो खुद भी ब्लैक लोगों से नफरत करता है। हालांकि वॉल्टर कहता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे रोंडा के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई जाती है। लेकिन उससे पहले उसे जेल में ट्रायल के लिए भेजा जाता है और इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं। वक्त आता है 1989 का, जहां पर हमें ब्रायन स्टीवनसन को दिखाया जाता है जो एक हार्वर्ड लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि वो एक वकील बन चुका है। वकील बनने के बाद वो एलabama आता है। दरअसल वो ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है जिनके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है। वैसे भी ये वो वक्त होता है जब काले और गोरों में बहुत मतभेद था। गोरे लोग काले लोगों का हर एक क्षेत्र में शोषण किया करते थे और ब्रायन खुद भी एक ब्लैक मैन है। ब्रायन की मुलाकात यहाँ पर ईवा एंसली से होती है जो खुद भी एक लॉयर है और उसका दिल भी ब्रायन की तरह साफ होता है। ये दोनों मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव। यहाँ पर ये ऐसे लोगों का फ्री में केस लड़ेंगे जिन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। अब ब्रायन यहाँ पर अपना एक ऑफिस खोलना चाहता है, लेकिन वो एक ब्लैक मैन है, इसीलिए उसे ऑफिस कोई भी नहीं देता और ब्रायन अपना काम घर से शुरू करता है। ब्रायन अब स्टेट जेल में जाता है ताकि वो कैदियों से मिल सके, लेकिन जेल में चेकिंग के नाम पर उसके सारे कपड़े उतारे जाते हैं क्योंकि वो एक ब्लैक मैन है। और अब वो जेल के डेथ रो विभाग के कैदियों से मिलता है। डेथ रो वो विभाग है जिसमें उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें जल्दी सजाए मौत होने वाली है। यहाँ उसे पता चलता है कि इस विभाग में जो अधिकतर कैदी हैं वो ब्लैक मैन ही हैं। दरअसल वो ऐसे कैदियों की तलाश कर रहा है जो उसे लगे कि वो बेगुनाह है और वो उनके लिए केस लड़ सके। और अब उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है। वो वॉल्टर से सवाल करता है। वॉल्टर से कहता है कि तुम बेकार की कोशिश कर रहे हो। यहाँ जो सरकार है कभी भी वो ब्लैक लोगों के हित में, उनके हक में कभी कोई फैसला नहीं सुनाती। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अब ब्रायन उसकी केस की फाइल देखता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वॉल्टर के खिलाफ 2 ही लोगों ने गवाही दी थी और 2 लोगों की गवाही में कभी किसी को फांसी नहीं दी जाती। और जिन 2 लोगों ने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी थी उनमें से एक मुजरिम होता है और मुजरिम की गवाही को कभी भी वैलिड नहीं समझा जाता। ब्रायन को विश्वास हो जाता है कि वॉल्टर बेगुनाह है, इसके केस को लड़ा जा सकता है और वो फैसला करता है कि वो सबसे पहले वॉल्टर के केस को लड़ेगा। अब ब्रायन वॉल्टर के दोस्तों से मिलता है और उसे पता चलता है कि जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन ब्रायन अपने दोस्तों के साथ कहीं और था। वो अपनी कम्युनिटी में एक जाना माना बिजनेसमैन है, लेकिन ब्रायन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसका एक वाइट वुमेन के साथ अफेयर हो गया था और ये वाइट कम्युनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वाइट कम्युनिटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम डार्नेल है। वो ब्रायन को बताता है कि जिस गवाह ने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी थी उसे मैं जानता हूँ और जिस लड़की के मर्डर के इल्जाम में वॉल्टर को गिरफ्तार किया गया उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। जब उस लड़की का कत्ल हुआ था तो वो गवाह जिसने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी है वो उस वक्त मेरे साथ था। ब्रायन उसे कहता है कि तुम्हें अदालत में ये गवाही देनी होगी। वो उसकी बात मान जाता है और अब ब्रायन के पास एक बहुत ही मजबूत गवाह है। ब्रायन को अब तक जितने भी सबूत मिले होते हैं वो इन सब की एक फाइल बनाता है और वो सीधा टॉमी चैपमैन के पास जाता है। टॉमी चैपमैन वो वकील है जिसने वॉल्टर के खिलाफ केस लड़ा था, उसी ने उसे सजा दिलाई थी। और अब ब्रायन टॉमी को वो फाइल दिखाना चाहता है जिससे वो ये साबित कर सकता है कि वॉल्टर पूरी तरह से बेगुनाह है, पर टॉमी चैपमैन कहता है कि वो बेगुनाह नहीं है, वो एक कातिल है। वो उसकी फाइल नहीं देखता और कहता है कि वॉल्टर को अब कोई नहीं बचा सकता। ब्रायन यहाँ से निराश होकर चला जाता है। इसके बाद ब्रायन जब अपनी पार्टनर ईवा के साथ उसके घर पर काम कर रहा होता है तभी ईवा को एक धमकी भरा कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें ब्रायन का साथ छोड़ना होगा। अगर तुमने उसका साथ दिया तो हम तुम्हें मार देंगे। हमने तुम्हारे घर के नीचे एक बॉम्ब को प्लांट किया है जिसका रिमोट हमारे पास है। अगर हमने बटन दबाया तो तुम्हारा पूरा घर उड़ जाएगा। इस बात से ईवा डर जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है और अगले पल दिखाया जाता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारी पुलिस आ चुकी है। वो चारों तरफ बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ईवा के घर के आसपास कोई बॉम्ब नहीं मिलता। हालांकि ईवा को हर जगह से प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी वो ब्रायन के साथ काम करती है और ये दोनों मिलकर अपना एक ऑफिस खोल लेते हैं। यहाँ पर ये हर
हर्बर्ट नाम के एक और कैदी का केस लड़ रहे होते हैं, जिसके ऊपर इल्जाम होता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बॉम्ब से उड़ाकर मार दिया। हर्बर्ट की दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती और ये बात उसके केस की फाइल में मेंशन नहीं होती और अब इन्हें ये बात पता है। इसीलिए ब्रायन कोर्ट में अपील करता है कि हर्बर्ट की जो सजाए मौत है उसे आगे बढ़ा दिया जाए ताकि उसे और वक्त मिल जाए और वो उसके केस की इन्वेस्टिगेशन कर सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी को दिखाया जाता है जो डार्नेल के घर के बाहर जाती है। डार्नेल वही लड़का है जो वॉल्टर के केस में गवाही देने वाला है और अब पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। और जब ये बात ब्रायन को पता चलती है तो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस अधिकारियों से कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, डार्नेल अपनी गवाही से नहीं मुकरेगा। पर डार्नेल ने अब अपना मन बदल लिया है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डर चुका होता है। वो किसी भी तरह के झंझट में नहीं फंसना चाहता है, इसीलिए अब वो गवाही नहीं देगा। इस बात से ब्रायन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वॉल्टर के केस में उसके पास सिर्फ एक यही गवाह था। लेकिन ब्रायन अब भी हार नहीं मानता और एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से जा रहा होता है तभी दो पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी को रोकते हैं, उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं और इसके बाद बिना किसी वजह से उसकी पूरी गाड़ी को चेक किया जाता है। वो उसे इस बात का कोई भी रीजन नहीं बताते। दरअसल वो सिर्फ ब्रायन को परेशान कर रहे होते हैं। वहीं ब्रायन ने हर्बर्ट के केस के लिए जो कोर्ट में अपील की थी उस अपील को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है और साफ साफ उसे बताया जाता है कि हर्बर्ट ने ही अपनी गर्लफ्रेंड की नीस का कत्ल किया था, इसीलिए उसे सजाए मौत दी जाएगी। इस बात से ब्रायन को बहुत दुख होता है। वो हर्बर्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद अब ब्रायन उस कैदी से मिलता है जिसने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी थी। वो उससे कहता है कि तुम्हें सच बताना होगा, लेकिन ये कैदी साफ साफ मना कर देता है। ये वो दूसरा गवाह है जिसने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी थी। ये खुद भी एक कैदी होता है और अब ब्रायन को किसी तरह से इस गवाह के जो रिकॉर्डेड बयान होते हैं वो मिल जाते हैं। दरअसल इसने दो बयान दिए होते हैं। एक में पहले इसने कहा था कि वॉल्टर पूरी तरह से बेगुनाह है, लेकिन दूसरे बयान में उसने कहा होता है कि वॉल्टर ने ही कत्ल किया है। ब्रायन को ये भी पता चलता है कि पहले ये जो गवाह है ये खुद भी डेथ रो के मुजरिमों में से एक था, लेकिन गवाही देने के बाद इसे डेथ रो के मुजरिमों से अलग कर दिया गया। ब्रायन को पूरी बात समझ में आ जाती है कि पुलिस ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया क्योंकि पुलिस वॉल्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसका एक वाइट लड़की के साथ अफेयर भी था। और अब ब्रायन एक बार फिर से इस गवाह के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि पहले तुम भी डेथ रो के मुजरिमों में से एक थे, लेकिन जब तुमने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी उसके बाद तुम्हें उन मुजरिमों से अलग कर दिया गया। और अब ये गवाह उसे सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, उसने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, इसीलिए मैं वॉल्टर के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर हो गया। पर अब ब्रायन के समझाने के बाद एक बार फिर से वो अपनी गवाही देने के लिए तैयार है, यानी कि वो सच कहना चाहता है। ब्रायन उसे कोर्ट में पेश करता है। वो जज के सामने बताता है कि पुलिस ने मुझे मजबूर किया था झूठ बोलने के लिए, लेकिन जज को ऐसा लगता है कि वो झूठ कह रहा है, वो अपनी गवाही को बदल रहा है, इसीलिए जज इस केस को पूरी तरह से खारिज कर देता है। इस बात से ब्रायन को बहुत दुख होता है, लेकिन अब भी वो हिम्मत नहीं हारता। ब्रायन एक बहुत बड़े टीवी शो में जाता है जिसका नाम 60 मिनट्स होता है और वहां पर वो वॉल्टर के केस को पूरी दुनिया को बताता है। वो बताता है कि किस तरह से वॉल्टर बेगुनाह है, उसके केस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसका कारण सिर्फ यही है कि वो एक ब्लैक अमेरिकन है। वो स्टेट गवर्नमेंट से अपील करता है कि उसके केस को सुप्रीम कोर्ट में रीओपन किया जाए। ब्रायन की इस पूरी स्टेटमेंट से एक बार फिर से वॉल्टर के केस को रीओपन करने का फैसला किया जाता है और इस बात से ब्रायन को और सभी ब्लैक लोगों को बहुत खुशी होती है। ब्रायन ने पुलिस के प्रशासन के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट जो भी कुछ कहा होता है, इससे एलबामा का जितना भी प्रशासन होता है उसके खिलाफ यहाँ पर लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। लोग और मीडिया ये बात करना शुरू कर देते हैं कि पुलिस को, प्रशासन को, सुरक्षा बलों को रंग के आधार पर मतभेद नहीं करना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार देना चाहिए। और अब ब्रायन एक बार फिर से चैपमैन के पास जाता है जो कि वॉल्टर के खिलाफ केस लड़ेगा। इसी ने वॉल्टर को पहले सजा सुनवाई थी और एक बार फिर से ब्रायन उसे कहता है कि वॉल्टर बेकसूर है, उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं तुम्हें वॉल्टर को उन सभी चार्जेस से पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन चैपमैन को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए ब्रायन को वो उस जगह से जाने के लिए कहता है।
अब वॉल्टर का केस मीडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता है, जो चैपमैन भी देखता है और वो खुद भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। और जब वो डीपली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वॉल्टर के साथ कहीं ना इंसाफी हुई है, वो कहीं ना कहीं बेगुनाह है। वो ब्रायन के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसका साथ देगा। और जब कोर्ट में वॉल्टर के केस की हेयरिंग होती है तो वहां पर चैपमैन भी होता है। चैपमैन उसके खिलाफ जितने भी उसने इल्जाम लगाए होते हैं वो सब के सब हटा देता है, जिससे वॉल्टर पूरी तरह से बेगुनाह साबित हो जाता है। वॉल्टर जिसे सजाए मौत होने वाली थी, उसे ब्रायन की वजह से आज आजादी मिल गई। वॉल्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे यकीन ही नहीं होता कि उसे अब जेल से रिहाई मिलने वाली है। वॉल्टर की रिहाई पर उसका परिवार बहुत खुश होता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि वॉल्टर सभी कैदियों से मिलता हुआ जेल से जा रहा है। अब वो एक आजाद पंछी की जिंदगी जिएगा। वहीं ब्रायन और उसकी जो वाइट पार्टनर होती है, ये दोनों फैसला करते हैं कि ये जिंदगी भर इसी तरह के लोगों की मदद करेंगे जिन्हें बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया गया है, जिनका केस लड़ने के लिए कोई भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर को और ब्रायन को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के दोस्त बनकर रहते हैं। हालांकि ये तो साबित हो गया था कि वॉल्टर ने उस लड़की का कत्ल नहीं किया था, लेकिन वो केस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया।